राधे राधे मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदीनगर। मोबाइल नंबर 8267894348। आज अपने यूट्यूब चैनल डी फ्यूचर टेलर के माध्यम से हम कन्या विर्गो का वर्ष 2026 तक राशिफल आपको बताएंगे। 90% ये हमारा राशिफल सही रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रत्येक महीने की अलग अलग जन्मपत्री बनाते हैं। एक राशिफल बनाने के लिए हमें पूरा दिन लगता है। हमारी जो कैलकुलेशन होती है ये हाथों से बनाई जाती हैं, इसमें कोई कंप्यूटर वगैरह का हम यूज़ नहीं करते हैं। अब जनवरी 2026 में जैसे हम देख रहे हैं, चार ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य अपने, राहु देव अपने छठे भाव में कुंभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में सप्तम भाव में, और चंद्रदेव उच्च के होकर भाग्य भाव में, बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु देव 12 भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। जिसके कारण से आपके यह माह खुशी लेके आएगा, परंतु कार्य का दबाव रहेगा, उसे भी आप एंजॉय करेंगे। किसी नए संस्था से जुड़ सकते हैं, परिवार के साथ समय बिताएंगे। परिवार का समय धीरा तो रहेगा, धीमी गति से चलेगा, परंतु उसे एंजॉय करेंगे। फरवरी माह में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, कोई पारिवारिक यात्रा हो सकती है, और बच्चों से संबंधित कोई कार्य हो सकता है। मन भी काफ़ी हल्कापन महसूस करेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। मार्च माह में जहाँ चंद्रदेव अपने आय भाव में पहुँच गए हैं, वहीं बुध, शुक्र, मंगल, राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। जिस कारण से किसी की एक्सीडेंट में चोट लग सकती है या किसी की मृत्यु की खबर मिल सकती है। मन परेशान रहेगा। थोड़े से जो कार्य पिछले समय से चल रहे हैं उनमें योजनाओं में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़े धीरे हो जाएंगे। अप्रैल का महीना थोड़ा सा शांतिदायक रहेगा, क्योंकि सूर्य देव बाहर निकल गए हैं छठे भाव से। कैरियर में लक्ष्यों को अपने हासिल करेंगे, और परंतु छठे भाव में राहु मंगल की युक्ति होने के कारण, बुध ग्रह भी होने के कारण नौकर परेशान करेंगे। कोई नौकर छुट्टी पे जा सकता है, जिसके कारण से आपको तनाव बढ़ेगा और आपके रूटीन वर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। मई के माह में धन के मामले में थोड़ा सा संतुष्ट रहेंगे। पहले जो पैसा कहीं रुका हुआ था वह आ सकता है। ऑफिस में या कैरियर संबंधित कोई पुराने कार्यों को पूरा करने में पूरी एनर्जी लगाएंगे। घर वालों की सलाह पर भी ध्यान देंगे और अपनी बचत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई सामान खरीद सकते हैं या कोई रिनोवेशन संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं। जून के माह में मंगल देव अपने अष्टम भाव में पहुंच गए हैं, जो पराक्रम के मालिक हैं, जिस कारण से अन्य व्यक्तियों की बातें आपको थोड़ा सा चुभेंगी। किसी व्यक्ति से फालतू वाद विवाद ना करें। कोई विदेश संबंधित भी कार्य हो सकता है या घर से बाहर दूर कहीं कार्य हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की सलाह पे भी कोई विशेष काम ना करें, क्योंकि कोई व्यक्ति बेवकूफ़ बना सकता है। जुलाई का माह मिश्रित फल देने वाला है। एजुकेशन पे खर्च होगा, अपनी पे भी हो सकता है या बच्चों की पे हो सकता है या पारिवारिक अन्य सदस्यों पे हो सकती है। दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, अन्य व्यक्तियों से कार्य निकलवाने में सफलता प्राप्त हुई। अगस्त के माह में सूर्य बृहस्पति युक्ति 11वें भाव में बहुत अच्छी सफलता देके जाएगी। थोड़े से इमोशनल रहोगे, अन्य व्यक्ति की सहायता करोगे, धार्मिक कार्यों में इस तरह हिस्सा लोगे, और धार्मिक संस्था में कोई पद भी मिल सकता है, उसे लेने में भविष्य में काफ़ी फायदा होगा। सितंबर का माह आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अशुभ समाचार मिलेंगे, जिससे मन में तनाव रहेगा और शरीर में थकान भी रहेगी। दिमाग थोड़ा सा ब्लॉक रहेगा, यह समझ में नहीं आएगा क्या करें। अक्टूबर का माह में जहाँ बुध शुक्र सेकंड भाव में पहुँच गए हैं, सूर्य देव अपने लगन में बैठे हुए हैं और चंद्रदेव अपने भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभाव से आपको मानसिक शांति मिलेगी। और जो पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब चल रहे थे कैरियर में और पारिवारिक कार्यों में, उसमें भी थोड़ा सा स्मूथनेस आएगी। गलतफहमी थोड़ी दूर होंगी, रिश्तेदारों से भी थोड़े संबंध नॉर्मल होंगे। नवंबर के माह में
कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मकान संबंधित करने की सोचेंगे, कोई ज़मीन जायदाद भी लेंगे, कोई पुराना धन, रुका हुआ धन, संपत्ति, उधार धन वापस आ सकता है। दिसंबर के माह में थोड़ा सावधान रहें। यात्रा के संबंध में किसी को, परिवार में या खुद को कोई नुकसान हो सकता है। कोई वाहन लेने की प्लानिंग कर सकते हैं और संभव हो 90% वाहन कोई आ भी सकता है। धन का लेन देन सावधानी से करें, कोई ऑनलाइन ठगी हो सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। दोस्तों, आपका अपनी जन्मपत्री के संबंध में, घर के वास्तु के संबंध में या शादी विवाह के संबंध में कोई पर्सनल स्वभाव है तो आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन, मोदी नगर को मोबाइल नंबर 8267894348 पर लिख सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। हम आपकी हाथों की रेखाओं के आधार पर, चेहरे की रेखाओं के आधार पर और जन्मपत्री के आधार पर आपको आपके आने वाले समय का बारे में सही सलाह देंगे। यदि आप कोई बड़े व्यवसायी हैं तो आप अपनी डे टू डे की प्रेडिक्शन भी हमारे से निकलवा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।